अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज आपका नेक्स्ट लेक्चर है बायोलॉजी का। लास्ट लेक्चर में भी हमने जो है हिस्ट्री के बारे में कंटिन्यू पढ़ा था। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे कि सेल, आज जो हम सेल की कंडीशंस, टर्म एंड टेक्नोलॉजीज़ को स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो बेसिकली स्टार्ट कहाँ से हुई थी। तो लास्ट लेक्चर में हमने सेल को किसने डिस्कवर किया था ये पढ़ा था, और किस तरह से डिस्कवर किया था इस चीज़ को पढ़ा गया था। ठीक है, पढ़ा था हम लोगों ने। तो किस तरह डिस्कवर किया था हमने ये पढ़ा था। आज जो है नेक्स्ट लेक्चर को हम देखेंगे, इसमें भी हम हिस्ट्री को ही पढ़ेंगे कि किस तरह से साइंटिस्ट ने सेल को डिस्कवर किया। ठीक है, तो फरन नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा स्टार्ट है उसको देखते हैं। अब जो है वो कह रहे हैं कि फर्दर एन अदर सेंचुरी एंड अ हाफ, एक सेंचुरी गुजर जाने के बाद और एक आधी सेंचुरी गुजर जाने के बाद द जनरल इम्पोर्टेंस ऑफ द सेल वॉज नॉट अप्रिशिएटेड बाय द बायोलॉजिस्ट। मतलब सेल के बारे में काम हो रहा था लेकिन उसको बायोलॉजिस्ट कुछ ज़्यादा अप्रिशिएशन नहीं दे रहे थे। एक बात याद रखिएगा, पुराने टाइम पे साइंटिस्ट जो है वो सेल की जो हकीकत है उसको तस्लीम नहीं कर पा रहे थे। मतलब सेल की जो फीचर्स बताए जा रहे थे, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में जो बताया जा रहा था, तो उसके बारे में जो है एक दूसरे के राय के मतलब एक राय पे एक राय पर वो क्या कहेंगे, एग्री नहीं थे। ठीक है, एक राय पर जो है साइंटिस्ट एग्री नहीं हो रहे थे। तो इन 1809 एक साइंटिस्ट थे डी लेमार्क, उन्होंने कहा, एक आइडिया प्रपोज किया उन्होंने कहा नो बॉडी कैन हैव लाइफ इफ इट्स पार्ट आर नॉट सेलुलर टिश्यू और आर नॉट फॉर्म्ड बाय सेलुलर टिश्यू। ठीक है, डी लेमार्क ने बात ही बड़ी कर दी। उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ आप उसको ज़िंदा या लाइफ नहीं कह सकते जब तक वो सेलुलर टिश्यू, मतलब सेल और टिश्यू से मिलकर ना बनी हो, एंड नॉट फॉर्म बाय द सेलुलर टिश्यू, और या फिर वो चीज़ सेलुलर टिश्यू से ओरिजिनेट ना हुई हो। ठीक है, मतलब आप लाइफ को लाइफ तब कहेंगे जब कोई बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी होगी और सेल से बनी होगी। ठीक है, अगर तो कोई चीज़ सेल से मिलकर नहीं बनी तो आप उसको जानदार या ज़िंदगी का नाम नहीं दोगे। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन जो हैं एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 1831 में जो है न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। ठीक है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है सेंटर में, जिसके अंदर हमने डीएनए को स्टडी करना होता है, वो किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी बनता है ये। इसके अलावा शील्डन जो थे एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने स्टडी किया प्लांट टिश्यू एंड आर मेड द फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, उन्होंने प्लांट टिश्यू को स्टडी किया और पहली स्टेटमेंट बनाई सेल थ्योरी की। ठीक है, सेल थ्योरी की पहली स्टेटमेंट जो है वो शील्डन ने बनाई। उन्होंने क्या कहा? ही स्टेट दैट ऑल प्लांट्स आर एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल सेल विच आर फुल्ली इंडिपेंडेंट। उसने कहा कि जितने भी, ही स्टेट दैट, उनसे कहा ऑल प्लांट्स आर एग्रीगेट्स ऑफ इंडिविजुअल सेल। मतलब प्लांट जो पूरा का पूरा एक पौधा बना हुआ है वो बेतहाशा सेल के मिलने से बना हुआ है, और उन बेतहाशा सेल्स में हर सेल आज़ादाना तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको बाद में भी समझ आ जाएगी कि मतलब अगर हमारे जिस्म में मिलियन ट्रिलियन सेल्स हैं और वो डिफरेंट चीज़ें स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मतलब हमारी आँख है, हमारे हाथ हैं, हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन है वो बना रहा है, तो वो उसमें जितने भी सेल हैं वो अपना काम खुद कर रहे होते हैं। ठीक है, अपने लिए ऑक्सीजन लेना, अपने लिए खुराक बनाना, ये सब चीज़ें वो खुद कर रहे होते हैं एनर्जी बनाने के लिए। सही। अच्छा, इसके बाद जो है 1 ईयर लेटर इन 1839 जर्मन जोलॉजिस्ट जो हैं शेवान, उन्होंने रिपोर्ट किया कि ऑल एनिमल टिश्यू आर ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल सेल। उन्होंने कहा कि जो एनिमल टिश्यू हैं, स्ट्रक्चर हैं एनिमल टिश्यू के, वो भी सेल से मिलकर बने हैं। मतलब एक एक सेल इकट्ठा होकर वो टिश्यू का स्ट्रक्चर बना रहा है,
और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया इन्होंने, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वर्क करके उन्होंने ये चीज़ प्रूव भी करवाई। इसके अलावा द शील्डन एंड शेवान प्रपोज सेल थ्योरी इन इट्स इनिशियल फॉर्म, ठीक है, इनिशियल फॉर्म में सेल थ्योरी को प्रेजेंट किया गया। और इसके बाद जो है कुछ साइंटिस्ट थे, जैसे रॉडोल्फ ने कहा, जर्मन फिजिशियन थे, डॉक्टर थे, उन्होंने प्रपोज किया, सेल थ्योरी को एक्सटेंड किया। उन्होंने कहा ही प्रपोज दैट ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा कि एक सेल जो है वो पहले से मौजूद सेल से बनता है। मतलब कोई जादू की छड़ी नहीं घूमती, कि जैसे अब अगर एग्जाम्पल देखें तो इंसान से ही इंसान पैदा होता है। तो इंसान से इंसान पैदा होने का क्या मतलब है कि पहले से एक इंसान मौजूद था, उसमें से नया इंसान पैदा हुआ, ठीक है। तो ये क्या था कि एक सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग पहले से मौजूद सेल से बना। अब इस सब में जो है इंशाल्लाह हम डिटेल में चैप्टर नंबर 5 में माइटोसिस मियोसिस को पढ़ेंगे। माइटोसिस बताती है कि पहले से मौजूद सेल जो है अपने आप को तकसीम करके दो सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारा जो है माइटोसिस मियोसिस की बात कर रहा है कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। और इस स्टेटमेंट को जो है नाम दिया गया था ओमिनस सेलुला ई सेलुला, ठीक है, कि पहले से मौजूद सेल से ही नए सेल बनते हैं। और इस थ्योरी को जो है बाद में एक्सप्लेन भी किया गया, ठीक है। इस थ्योरी को जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे। इसके आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। फ़ी अमानिल्लाह।